माशी तज़कियाकार डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप कौमी एयरलाइन की निष्कारी के इस अमल को, और अभी तक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप सबसे आगे है 115 अरब के साथ। जी बहुत शुक्रिया सर। एक तो जो आज की अभी तक का जो प्रोसेस था उसने एक इम्पोर्टेंट तासुर को एक मिसकंसेप्शन को जाहिर किया, जो कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन के बारे में होता था कि शायद प्राइवेटाइजेशन जो है ये हमेशा से मनपसंद अफराद को या मनपसंद ग्रुप्स को नवाजने का एक जरिया है। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए और लाइव जिसकी प्रोसीडिंग दिखाते हुए गवर्नमेंट ने 3 बिडर्स में से 2 बिडर्स प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने फाइनल किए। इंटरेस्टिंगली जो दोनों बिडर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 13.5 अरब रुपए का है। तो अब जो सेकंड रेफरेंस प्राइस है 115 अरब रुपए, अब उससे आगे जाना होगा। ये भी एक बड़ा इत्मीनान बख्श अमल है कि हुकूमत का जो रेफरेंस प्राइस रखी गई थी पहले राउंड में 100 अरब की, 2 बिडर्स उससे ज़्यादा रहे, और अब अगले राउंड में जाके ये देखना होगा कि इसको कितना आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इनमें से जो भी कामयाब होता है, इन दोनों की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, चाहे वो लकी सीमन ग्रुप हो या वो आरिफ हबीब ग्रुप हो, उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। ग्रुप आरिफ हबीब ग्रुप, दोनों तीनों ग्रुप्स जो हैं इनके पास एक वसी तजर्बा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। और हमें ये भी याद रखना है कि इनमें से एक बिडर जो है जिन्होंने अपनी बिड वापस ले ली थी, और ये क्या सराही की जा रही है कि शायद वो सक्सेसफुल कंसोर्शियम को ज्वाइन करें, तो उसका मतलब है कि अभी रिजर्व लिक्विडिटी आपके पास मौजूद है उस चौथे बिल्डर की शक्ल में। अगर सेकंड राउंड के में या सेकंड राउंड के बाद वो भी सक्सेसफुल कंसोर्शियम को ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपके पास लिक्विडिटी है और अगर आपके पास 2 जो स्पेशल रूट्स दोबारा से बहाल हुए यूरोप के लिए और यूके के लिए, वो एयर रूट्स जिसपे के PIA की मुनाफी होगी डायरेक्ट रूट्स के सिलसिले में, तो अगर वो 2 रूट्स मिलते हैं और अमेरिका के साथ रूट की बहाली का काम भी जारी है, तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लिक्विडिटी और इन प्रॉफिटेबल रूट्स की मौजूदगी में किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशन जो ही खत्म होगी इस एयरलाइन से और इसको एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत चलाया जाएगा, तो ये यकीनन एक प्रॉफिटेबल एविएशन इंडस्ट्री में दोबारा से अपने कदम जमाएगी। और हुकूमत ने जो इसके अपने 25% शेयर फिलहाल रखे हैं, एक तो वो सिंबॉलिक जो इसको नेशनल फ्लैग कैरियर होने का जो इसका स्टेटस है उसको बरकरार रखना, लेकिन इसका जो डिविडेंड मिलेगा अगर ये प्रॉफिट में जाती है तो एज ए मिनॉरिटी शेयर होल्डर, जो 25% शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिल रहा होगा वो अगेन एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन रहा होगा। तो आप तो सोचिए कि कहाँ पे इस एयरलाइन के बारे में बारहा ये कहा जाता था माजी की मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से कि इसको 1 रुपये पे भी अगर ये बिक जाए तो ये नफे का सौदा होगा, क्योंकि वो जो टैक्स पेयर का पैसा इस ब्लैक होल में जा रहा था इसके सालाना नुकसान को मीट करने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। तो अब वो नुकसान भी खत्म हो रहे होंगे और इंशाल्लाह ये एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी जाएगा। और अगर ये प्रोसेस इंशाल्लाह जब ये कामयाब होता है तो ये बाकी इदारों की प्राइवेटाइजेशन के लिए एक बन जाएगा, रोड मैप सेट कर देगा और एक थ्रेशोल्ड बन जाएगा कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड है ट्रांसपेरेंसी का और प्रोसीजरल करेक्टनेस का, जिसको के फॉलो करना होगा। और डॉक्टर साहब ये भी इस पर भी रोशनी डालिएगा, यकीनी तौर पर जिस तरह चेयरमैन निष्कारी कमीशन भी कह रहे हैं PIA की निष्कारी से मुल्क में सरमायाकारी भी मजीद आएगी। यकीनी तौर पे यानी ये एक ऐसा टाइम है जिसमें एक तरफ आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो है वो 1,75,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया हिस्टोरिकली, और तीसरी तरफ अगर ये PIA की प्राइवेटाइजेशन कामयाब होती है तो ये सारे सिग्नल जो हैं वो सब नेक शगन है, अच्छे शगन है, और ये सारे सिग्नल्स जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या आपके जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत मुनासिब टाइम पे मुनासिब सिग्नल जा रहे हैं कि पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की तरक्की में शराकत दारी करें। ये एक विन विन सिचुएशन है।
यकीनी तौर पर एक विन विन सिचुएशन है। डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब मुआशी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कौमी एयरलाइन की निश्कारी बोली का मरहलावार अमल अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। 5:40 का वक्त दिया गया था और अब से कुछ ही देर बाद ये सिलसिला एक बार फिर शुरू होगा। याद रहे कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे ज़्यादा 115 अरब की बोली लगाई है, जबकि लकी सीमेंट की जानिब से PIA के लिए 101 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की बोली लगाई गई है। और अब लकी सीमेंट को इस मैदान में रहने के लिए 115 अरब रुपए में 25 करोड़ और ज़्यादा बोली देनी होगी, तब वो आगे सर्वाइव कर सकती है। वरना फिर जब अगर ऐसा सिलसिला होगा 115 अरब रुपए 25 करोड़, तो फिर आरिफ हबीब के पास एक और मौका आएगा। ये तकरीब एक बार फिर कौमी एयरलाइन की निश्कारी की शुरू होगी।